नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पवित्र नगरी, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग युगों से स्थापित है, केवल मोक्ष और शांति का धाम नहीं है। इसकी प्राचीन दीवारों के नीचे गर्भगृह की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो रूह कंपा देता है। ये कहानी महाकाल मंदिर की अज्ञात काल कोठरी और उसमें कैद अनंत अंधकार की है। माना जाता है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसकी नींव के नीचे पापियों और घोर अत्याचारियों की आत्माओं को कैद करने के लिए एक गुप्त काल कोठरी बनाई गई थी। यह कोई साधारण कारागार नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर जाता था और आत्माएं अनंत पीड़ा भोगती थीं। इस काल कोठरी का द्वार केवल विशेष अवसरों पर ही खुलता था, और वह भी केवल उन पुजारियों के लिए जो इस रहस्य को जानते थे। कहा जाता है कि इस काल कोठरी की गहराई में काल सर्प नामक एक भयानक निवास करता है। यह कोई साधारण सर्प नहीं था। ये पाप और नकारात्मक ऊर्जा का एक घनीभूत रूप था, जिसकी फुफकार से आत्माएं कांप उठती थीं और जिसके विष से चेतना नष्ट हो आती थी। काल सर्प उन आत्माओं को अनंत काल तक जकड़ कर रखता था जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाई थीं। कई वर्षों तक ये रहस्य मंदिर की दीवारों के भीतर दबा रहा, लेकिन समय के साथ कुछ लालची और शक्ति के भूखे लोगों को इस काल कोठरी और उसमें निहित भयानक शक्ति के बारे में पता चलने लगा। वे मानते थे कि यदि वे काल सर्प को नियंत्रित कर सके तो वे असीम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया पर राज कर सकते हैं। एक अमावस्या की रात, जब पूरा उज्जैन गहरी नींद में सोया हुआ था, कुछ ऐसे ही दुस्साहसी लोग गुप्त रास्तों से मंदिर के नीचे उतरे। उनके हाथों में मशालें थी, जिनकी टिमटिमाती रोशनी काल कोठरी के अंधेरे को और भयावह बना रही थी। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, हवा भारी होने लगी और उन्हें अजीबोगरीब सड़ांध आने लगी, जैसे मृत्यु स्वयं वहां सांस ले रही हो। अचानक उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर प्राचीन और भयानक मंत्र खुदे हुए थे। जैसे ही उन्होंने द्वार खोलने का प्रयास किया, पत्थरों से चीखने का बड़ी ही आवाजें आने लगी, मानो कैद आत्माएं उन्हें चेतावनी दे रही हों। लेकिन लालच में अंधे हो चुके उन लोगों ने द्वार खोल दिया। अंदर का दृश्य भयानक था। घोर अंधकार के बीच उन्हें धीमी सिसकियों और पीड़ा भरी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। और फिर उन्होंने उसे देखा। काल सर्प वह विशाल और काला था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति से काल कोठरी में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जो उनकी रूह तक उतर गया। जैसे ही उन लोगों ने काल सर्प को नियंत्रित करने के लिए अपने मंत्र जपने शुरू किए, सर्प ने एक भयानक फुफकार मारी। उस ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि उनकी मशालें बुझ गईं और वे घोर अंधकार में बड़ी उब गए। चीखें और पीड़ा भरी आवाजें और तेज हो गईं, लेकिन अब उन आवाजों में उनकी अपनी चीखें भी शामिल थीं। सुबह जब मंदिर के पुजारी नीचे उतरे तो उन्हें काल कोठरी का द्वार खुला मिला। अंदर उन्हें केवल कंकाल और बिखरे हुए कपड़े मिले। काल सर्प गायब हो चुका था, लेकिन काल कोठरी में अंधकार और भी घना हो गया था, और पीड़ा की आवाजें और भी गहरी हो गई थीं। माना जाता है कि उस रात काल सर्प काल कोठरी से निकल गया और अब वो मंदिर के आसपास के अंधेरे कोनों में भटकता रहता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि अमावस्या की रातों में जब हवा शांत होती है तो उन्हें मंदिर के पास से एक धीमी भयानक फुफकार सुनाई देती है। कहा जाता है कि यदि कोई उस फुफकार को सुन ले तो उसकी आत्मा काल सर्प के विष से दूषित हो जाती है और वह अनंत अंधकार में खो जाता है। आज भी मंदिर के कुछ पुराने पुजारी अमावस्या की रातों में विशेष अनुष्ठान करते हैं ताकि काल सर्प को वापस काल कोठरी में कैद किया जा सके और उज्जैन को उसके प्रकोप से बचाया जा सके। लेकिन रहस्य अब भी बना हुआ है कि क्या काल सर्प पूरी तरह से वश में हो चुका है, या वह सिर्फ एक और अंधेरी रात का इंतजार कर रहा है ताकि फिर से अपना भयानक रूप दिखा सके। महाकाल मंदिर की शांति के नीचे काल कोठरी का अनंत अंधकार और काल सर्प का भयानक रहस्य आज भी जीवित है।
जो कभी भी भयानक वास्तविकता बन सकता है। आज भी उज्जैन की पवित्र नगरी में, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग युगों से स्थापित है, मंदिर की प्राचीन दीवारों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो रूह कंपा देता है। ये कहानी महाकाल मंदिर की अज्ञात काल कोठरी और उसमें कैद अनंत अंधकार की है। माना जाता है कि इसकी गहराई में काल सर्प नामक एक भयानक सत्ता निवास करती है, जो पाप और नकारात्मक ऊर्जा का घनीभूत रूप है। उसकी फुफकार से आत्माएं कांप उठती हैं और उसके विष से चेतना नष्ट हो जाती है। कई वर्षों तक ये रहस्य मंदिर की दीवारों के भीतर दबा रहा, लेकिन समय के साथ कुछ लालची और शक्ति के भूखे लोगों को इस काल कोठरी और उसमें निहित भयानक शक्ति के बारे में पता चलन लगा। उन्होंने इसे खोलने का दुस्साहस किया और काल सर्प को मुक्त कर दिया, जो अब मंदिर के आसपास के अंधेरे कोनों में भटकता रहता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि अमावस्या की रातों में जब हवा शांत होती है, तो उन्हें मंदिर के पास से एक धीमी भयानक फुफकार सुनाई देती है। कहा जाता है कि यदि कोई उस फुफकार को सुन ले, तो उसकी आत्मा काल सर्प के विष से दूषित हो जाती है और वो अनंत अंधकार में खो जाता है। मंदिर के पुराने पुजारी अमावस्या की रातों में विशेष अनुष्ठान करते हैं ताकि काल सर्प को वापस काल कोठरी में कैद किया जा सके और उज्जैन को उसके प्रकोप से बचाया जा सके। लेकिन रहस्य अब भी बना हुआ है कि क्या काल सर्प पूरी तरह से वश में हो चुका है, या वह सिर्फ एक और अंधेरी रात का इंतजार कर रहा है ताकि फिर से अपना भयानक रूप दिखा सके। हाल ही में एक पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर अनन्या सिंह उज्जैन आई। वह प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित रहस्यमय स्थलों पर शोध कर रही थी। उन्होंने काल कोठरी और काल सर्प की किंवदंती सुनी, लेकिन उन्हें ये सब लोककथाएं लगी। वह वैज्ञानिक प्रमाणों की तलाश में थी। डॉक्टर अनन्या ने मंदिर के पुराने अभिलेखागारों में घंटों बिताए, प्राचीन नक्शों और पांडुलिपियों का अध्ययन किया। उन्हें एक ऐसे नक्शे का पता चला जो मंदिर के नीचे अज्ञात सुरंगों और कक्षों को दर्शाता था। उस नक्शे पर एक बिंदु पर एक अजीब प्रतीक बना था, जो किसी भयानक सर्प जैसा दिखता था। उनका वैज्ञानिक मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए उतावला हो उठा। एक देर रात, जब मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, डॉक्टर अनन्या ने अपने कुछ उपकरणों और एक शक्तिशाली टॉर्च के साथ गुप्त मार्ग से मंदिर के नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे जैसे वह अंधेरे और नमसू रंगों में आगे बढ़ती गई, हवा और भारी होती गई। उन्हें अजीब सी ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके पीछे चल रही हो। उनके वैज्ञानिक मन ने इसे भूमिगत हवा का बहाव समझा, लेकिन भीतर से एक अनजानी बेचैनी महसूस हो रही थी। अंततः वो उस विशाल पत्थर के द्वार तक पहुंची जिसका जिक्र किंवदंतियों में था। द्वार पर वही भयानक सर्प प्रतीक खुदा हुआ था। उन्होंने सावधानी से द्वार खोलने का प्रयास किया। एक धीमी, डरावनी चरमराहट के साथ द्वार खुला और भीतर से एक असहनीय सड़ांध और मृत्यु की ठंडी गंध बाहर आई। भीतर घोर अंधकार था, जिसे उनकी टॉर्च की रोशनी भी भेद नहीं पा रही थी। डॉक्टर अनन्या ने भीतर कदम रखा। उन्हें अपने कानों में धीमी, अनजानी फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे अनगिनत आत्माएं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हों। तभी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ रेंगने का एहसास हुआ। उन्होंने टॉर्च नीचे की और जो देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। जमीन पर असंख्य सर्पों की खालें बिखरी पड़ी थीं, जो सैकड़ों वर्षों पुरानी लग रही थीं। और उन खालों के बीच उन्होंने एक विशाल, चमकदार काला शल्क देखा। यह इतना बड़ा था कि किसी सामान्य सर्प का नहीं हो सकता था। डॉक्टर अनन्या ने उस शल्क को उठाया। वह स्पर्श में ठंडा और चिकना था, लेकिन उसमें से एक भयानक, अजीबोगरीब ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, काल कोठरी में सन्नाटा छा गया, फुसफुसाहटें थम गईं। अचानक उनके पीछे से एक भयानक, गहरी फुफकार सुनाई दी। डॉक्टर अनन्या पीछे मुड़ी। टॉर्च की कमजोर रोशनी में उन्होंने एक विशालकाय छाया को देखा जो आकार ले रही थी। वह काल सर्प था, अपनी जलती हुई लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। उसकी फुफकार इतनी तीव्र थी कि डॉक्टर अनन्या कांपने लगी, उनका दिमाग सुन्न पड़ने लगा।
उन्हें लगा जैसे उनकी सारी चेतना धीरे धीरे उनसे छीनी जा रही हो। काल सर्प की भयानक ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, मानो उनकी आत्मा को अपने अनंत अंधकार में निगल लेना चाहता हो। डॉक्टर अनन्या को लगा जैसे उनकी आंखों के सामने से उनके जीवन की सारी स्मृतियां धुंधली पड़ रही हों। वह जानती थी कि यदि उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया तो वह हमेशा के लिए इस काल कोठरी के अंधकार में खो जाएंगी। उन्होंने अंतिम प्रयास में अपनी जेब से एक छोटा चांदी का शिवलिंग निकाला जो उनकी दादी ने उन्हें दिया था। उन्होंने उसे काल सर्प की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही चांदी का शिवलिंग काल सर्प के करीब आया, सर्प की फुफकार थम गई। उसकी जलती हुई आंखें एक पल के लिए शांत हुई, जैसे उसे कोई पुरानी स्मृति याद आ गई हो। शिवलिंग से एक सूक्ष्म पवित्र चमक निकली, जिसने काल कोठरी के भयानक अंधकार को कुछ देर के लिए भेद दिया। काल सर्प उस चमक से पीछे हट गया और एक धीमी, दुख भरी सिसकारी के साथ वह अंधकार में विलीन हो गया। डॉक्टर अनन्या वहीं ढेर हो गईं, उनकी सांसें तेज चल रही थीं। जब वो खुद को संभालने में कामयाब हुई, तो उन्होंने देखा कि काल कोठरी का द्वार अपने आप बंद हो रहा था। वो किसी तरह बाहर निकली और मंदिर के ऊपर वापस आई। अगली सुबह वो तुरंत उज्जैन छोड़कर चली गईं। उन्होंने कभी भी अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। वह जानती थी कि कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। आज भी अमावस्या की रातों में जब उज्जैन में गहरी खामोशी होती है, तो कुछ संवेदनशील लोग मंदिर के नीचे से आती हुई एक सूक्ष्म उदास सिसकारी सुनने का दावा करते हैं, जैसे काल सर्प अब भी उस चांदी के शिवलिंग की पवित्रता से शांत होकर अपनी काल कोठरी में कैद हो, लेकिन वह अपनी अनंत पीड़ा और मुक्ति की इच्छा में कभी कभी आह भरता है। महाकाल मंदिर की शांति के नीचे काल कोठरी का अनंत अंधकार और काल सर्प का भयानक रहस्य आज भी जीवित है, एक मौन चेतावनी के रूप में कि कुछ बुराइयों को केवल पवित्रता से ही शांत किया जा सकता है, लेकिन वे कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।